हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए 15 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक का टाइम आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, थर्ड पार्टी इशूज़ कैसा रहेगा शुरू ना, उन दोनों के बीच में क्या रहेगा वो देखेंगे। और साथ में यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी रहेगा, शिव जी की तरफ से भी गाइडेंस देखते हैं। आज महाशिवरात्रि है और मैं आपका रीडिंग कर रही हूँ। चलो, और लकी डेट्स भी देखेंगे आपके लिए क्या रहेगी। साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि कॉशन कौन से डेट पर हमें थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, वो भी देखेंगे। ठीक है। नाइट ऑफ वांड्स, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वांड्स, लवर्स। ओके, चलो बात करते हैं हम। तो स्कॉर्पियंस, यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन, थर्ड पार्टी इनसाइट, हिडन एनर्जी और पॉसिबल लकी एंड कॉशन डेट्स क्या रहेगी। चलो बात करते हैं। तो स्कॉर्पियो, ये रीडिंग स्ट्रॉन्ग इमोशनल शॉक, रिग्रेट, गिल्ट, हीलिंग और सडन एक्शन दिखाती है। ठीक है, तो ये बात यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। कुछ बात ऐसी है कि जो आपसे छुपाई गई है या छुपाई जा रही है, और वो ऐसी बातें हैं कि जिसके वजह से इस रिश्ते पर बहुत इफ़ेक्ट आ रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है ये रिश्ता उन सारी बातों से जो आपके पर्सन आपसे कह नहीं पा रहे हैं। मतलब कहने से कुछ नुकसान है नहीं उनका, ना आपको कुछ मतलब उससे कोई प्रॉब्लम है। ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत कुछ पता नहीं है, आपको तो काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें पता भी है। अगर अभी भी का रिश्ता हो तब भी, और पुराना है रिश्ता तब भी, शादी हो रखी है। देखिए, मैं वो बताना भूल गई, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। ठीक है, आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन वृश्चिक राशि है, स्कॉर्पियो है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। तो जो बातें आपके पर्सन ने आपसे बताई नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं हो, लेकिन जो भी कुछ है और कुछ जानना चाहिए, आपने बताना चाहिए आपको, वो कर नहीं रहे हैं। इस वजह से इस रिश्ते पर बहुत इफेक्ट आ रहा है उसका। ठीक है, आप दूर जा रहे हो उनसे, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। इस पीरियड में ट्रुथ रिवील प्लस इमोशनल ब्रेकडाउन प्लस इम्पल्सिव मूव का पावरफुल कॉम्बो बन रहा है, संभल के रहिएगा। इस पीरियड में सच्चाई बाहर आएगी। ट्रुथ रिवील, इमोशनल ब्रेकडाउन और इम्पल्सिव मूव का पावरफुल कॉम्बो बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, और आप शांत रहिएगा इन हालातों में। ये कनेक्शन सिंपल नहीं है, यहाँ बिट्रेयल, पेन, गिल्ट और अट्रैक्शन सब मिक्स दिख रहा है। किसी को धोखाधड़ी मिली है, किसी को तकलीफ़ हो रही है इसके आपके पर्सन के बेरुखे व्यवहार से, है ना, बेरुखी से उसके, और गिल्ट लग रहा है आपके पर्सन को। तो कहीं पर आप दोनों को एक दूसरे की तरफ इतना सब कुछ होने के बाद भी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील होता है। तो सब कुछ मिक्स है, समझ नहीं आ रहा है क्या करे, ना इसके साथ रहना हो रहा है ना इसके बगैर रहना हो रहा है, ये सिचुएशन। तो हिडन एनर्जी क्या है जो दिख नहीं रहा है पर आपके इस रिलेशनशिप को हर्ट कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, तो वो मैंने आपको बताया। अभी और देखते हैं कार्ड्स के साथ। 4 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। 4 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो विद दिस 3 कार्ड्स हम बात करें यहाँ पर। ठीक है, विद दिस 3 कार्ड्स, तो ये ट्रायो यहाँ पर क्या कह रहा है, आपके पर्सन एक्सटर्नली क्वाइट है, बाहर से शांत दिख रहे हैं, पर अंदर से बहुत डिस्टर्ब्ड है आपके पर्सन। ठीक है, गिल्ट, रिग्रेट, हार्ट ब्रेक और स्लीपलेस नाइट्स, ये सब कुछ यहाँ पर है। उसको तकलीफ़ हो रही है, आपने अगर उसको ब्लॉक किया, आपने बात करना बंद कर दिया, या उसने किया हो, जो भी उसने किया है उसके वजह से, तो आपने ये उसके एक्शन का ये रिएक्शन है जो आपने किया है, ये आपका एक्शन नहीं है, ये उसका एक्शन था जो कि दिख नहीं रहा है उसका एक्शन। पर उसका एक्शन ऐसा था कि एज़ यूजुअल वो दिखाई देता ही नहीं है उसका एक्शन। वो कुछ कह भी दे, कुछ कर भी दे, तो उसको लगता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। आपके पर्सन खुद स्कॉर्पियो है तब भी देखिए। अब देखिए यहाँ पर गिल्ट, रिग्रेट, हार्ट ब्रेक की एनर्जी, स्लीपलेस नाइट्स, ये सब कुछ दिख रहा है। मतलब उसका दिल तो दुखा है, तकलीफ तो हुई है, ब्रेकअप जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रखी है आपके बीच में, तो उसको बहुत पेन हो रहा है आपके पर्सन को, और उसको गिल्टी फील हो रहा है, उसको तकलीफ़ हो रही है इस बात की कि क्या कहाँ गलती हो गई फिर से मेरी, और गलती उसकी है भी और उसको समझ में भी नहीं आ रही है, ऐसा उसको लग रहा है। जबकि गलती वो अपनी मानता ही नहीं है, इसलिए उसको समझ में नहीं आ रही है गलती, या मानती नहीं है। उसको पता है उसने कोई फ्यूचर कमिटमेंट आपको नहीं दिया, कुछ नहीं दिया है, और फिर भी चाह रहे हैं कि वो आप इस रिश्ते में रहो। तो ये कैसे हो सकता है? अगर आपकी शादी हो रखी है तो वहाँ पर भी उसने अपनी जिम्मेदारियाँ ढंग से निभाई नहीं है, ऊपर से थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करके रख दी हो कहीं पर, तो वहाँ पर भी तो आप कैसे रहोगे उसके साथ, कैसे बात करोगे आप? फिर भी आपने बहुत मैनेज किया। तीसरी बात यह है कि इस पर्सन ने आपसे शादी की और सुनते किसी और का है, और आपको बिल्कुल साइड कर देते कि तू गलत ही है, तेरा सही नहीं हो सकता, तू गलत ही बोलता है इस तरह से। तो ये भी तो सही नहीं है। जब आप किसी रिलेशनशिप में आते हो, चाहे शादी करते हो या फिर रिलेशनशिप में हो,
अभी से हो, पहले से हो, जो भी है, लेकिन इसमें ईमानदारी, ऑनेस्टी और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग ये बहुत ज़रूरी है। भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, विश्वास, ट्रस्ट। और यही चीज़ें ना रहे ना तो फिर क्या, दिखावे का रिश्ता। अब इसको आप साइड हो गए हो, बहुत सह लिया, अब बस बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ नाउ। इस तरह से आपका अभी सिस्टम बोल रहे हैं, आपकी बॉडी बोल रही है, आपका माइंड बोल रहे हैं, आप चाहे सोल लेवल पे उससे कनेक्ट रहो, लेकिन अब आपके सिस्टम ने बिल्कुल मना कर दिया है। नो मीन्स नो, लिमिट की लिमिट हो गई, हद की भी हद हो गई, अब बस बहुत हो गया। इस तरह से तो आपने क्विट किया इस रिश्ते से, या फिर आपने ब्लॉक किया इसको, या फिर साइलेंट जोन कर दिया, बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। इसको प्यार से समझाया, झगड़ा करके तो आप बाहर भी नहीं निकले इस रिश्ते से। तो अब इसको हो रहा है बहुत ज़्यादा पेन, स्लीपलेस नाइट्स, नींद नहीं आने वाले इश्यूज़ बढ़ जाएंगे इसके आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा, ठीक है। अपने ऊपर गुस्सा भी आएगा और साथ में आपके ऊपर भी गुस्सा आएगा। एक पल भर के लिए उसको लगेगा जा जाती है तो जा, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे नहीं परवाह तेरी। इस तरह से भी बात कर सकते हैं, इस तरह से वो सोच सकते हैं, बात ना भी करें आपसे क्योंकि आप बात ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। जो हर्ट दिया है उसका पेन अब रिटर्न में फील होगा आपके पर्सन को। ये उसने तब सोचना था जब कर्म किया था, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा जो है, यूनिवर्स जो है लॉ ऑफ कर्मा पर वर्क कर, यूनिवर्स जो है लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से चलता है, ठीक है। जो दिया है वही रिटर्न आएगा, वही रिसीव करते हैं हम जो दिया है, और वही मतलब आज जो हमारे सामने है वो हमारे पास्ट के कर्मा का कुछ कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम होते हैं। तो ये चीज़ वो भूल गए आपके पर्सन। जो दुनियादारी आपको सिखाते हैं, सारी दुनिया को अकल होशियारी सिखाते हैं, वो खुद भूल गए कि ये सब मेरे साथ भी तो हो सकता है ना, मेरे भी तो अपने कर्माज हैं जो दिख नहीं रहे, या मैं देख ही नहीं रहा हूँ, या देखना ही नहीं चाहती हूँ या चाहता हूँ। इस तरह से मैं अपनी गलतियाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं खुद की गलतियाँ मानते ही नहीं है, उनको लगता है आई एम राइट, ऑलवेज राइट, इस तरह से मैंने तो कुछ किया ही नहीं, इस तरह का। तो ऐसे ही लोग हैं ना, खुद के लिए भी डेंजर होते हैं और दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। तो हिडन ट्रूथ यहाँ पर ये है, यही सारी चीज़ें, कि ये पर्सन मेंटली एग्जॉस्टेड है इन सारी चीज़ों की वजह से, इमोशनली ब्रोकन है, पर अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाना नहीं चाहते हैं, ये भी बात है। अंदर ये सिचुएशन चल रही है, बाहर से नहीं दिखाएंगे, बाहर से आई एम द किंग, आई एम द क्वीन, इस तरह से ही रहेंगे वो, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर है, गहरी है बात। जिनके लिए है वो अपने साथ रेजोनेट करें, जिनके साथ ऐसा कुछ नहीं है वो स्किप कर जाए। पास्ट का ट्रॉमा, इमोशनल डैमेज की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो टॉवर एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ फिर से बात करनी पड़ेगी मुझे, ओके। 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड टॉवर। तो देखिए यहाँ पर विद दिस 2 कार्ड्स हम बात करेंगे। सडन शॉक, सडन ब्रेक, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ट्रस्ट ब्रेक हुआ है यहाँ आपका या आपके पर्सन का, आपके पर्सन के वजह से आपका, ये भी हो सकता है, या थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन का, उसका विश्वास टूटा है, ठीक है। सडन शॉक मिला है उसको, अगर आपने सडनली बात करना बंद करके उसको ब्लॉक कर दिया है हर तरफ से, तो ये सडन शॉक रहेगा आपके पर्सन के लिए, या फिर कुछ और भी उसके पर्सनल लाइफ का हो सकता है। इमोशनल एक्सप्लोजन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इमोशनल एकदम, मतलब इमोशनली एकदम वो हो गए, वो ओवर हो गए हैं, ओवरलोड हो गए हैं, ठीक है। एकदम से इमोशनल फूट पड़े उनके, ये दिख रहा है। अनएक्सपेक्टेड हार्ट ब्रेक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसको एक्सपेक्टेड नहीं था। अगर आपने ब्रेकअप किया है उसके साथ, तो ये उसको एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप ब्रेकअप करके चले जाओगे, या थर्ड पार्टी इस तरह से बिहेव करेगा, ये उसको बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। तो कहीं ना कहीं से इसका दिल तो बहुत जम के टूटा है। जो भी पास्ट में हुआ वो नॉर्मल सेपरेशन नहीं था, ट्रॉमेटिक एंडिंग थी, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में पहले ही कुछ एंडिंग हो रखी है तो वो ट्रॉमेटिक एंडिंग थी। अगर अभी कुछ एंडिंग हाल ही में, रिसेंट पास्ट में, 1-2 दिन पहले या 1 दिन पहले हुई है, या आने वाले टाइम में ऐसा हो भी सकता है किसी के साथ, तो अगर आप ही करोगे, वो नहीं करेगा या करेगी, आप करोगे ये, ठीक है, परेशान होकर उससे दूर चले जाओगे, तो उसको ना बहुत तकलीफ होने वाली है। और ये जो एंडिंग है ये ट्रॉमेटिक एंडिंग रहेगी, ठीक है। एक ट्रॉमा एंड हो रहा है, ठीक है, ऐसा भी समझ लो आप, सही रहेगा वो। इसका इम्पैक्ट आपके पर्सन के माइंड पर बहुत दिन तक चलता रहेगा, ये एक बात है। अब दूसरा साइड भी है इस एनर्जी का, जो किसी किसी के साथ रेजोनेट होगा, कुछ 20-30% लोगों के साथ, वो भी सुन लीजिए। यहाँ ऐसा है कि आपके पर्सन और आप अभी अभी मिले हो, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, कुछ भी हुआ हो, ठीक है। उसके पहले उसके लाइफ में कुछ ब्रेकअप हुआ है, शादी का ब्रेकअप हुआ हो या किसी रिश्ते का ब्रेकअप हुआ हो, वो इतना ट्रॉमेटिक एंडिंग थी, वो इतना ज़बरदस्त तरीके से उसको तकलीफ हुई थी उसमें, कि वो शॉक अभी भी उसके माइंड पर एज इट इज़ है, वो पेन अभी भी उसके माइंड में एज इट इज़ है। इस वजह से भी वो आपके रिश्ते को अफेक्ट कर रहा है, या उसको आगे बढ़ने से रोकता है, उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, या उसको अपने आप पर ही भरोसा नहीं है कि वो निभा पाएगा या नहीं, क्योंकि उसका गुस्से पर उसका कंट्रोल नहीं है, कहीं पर ये बात है। थर्ड पार्टी रिलेशनशिप इनसाइट भी देख लेते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स के साथ बात करेंगे हम।
7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स के साथ बात करें यहाँ पर, तो थर्ड पार्टी में डिसेप्शन, लाइज, कैजुअल एनर्जी, इमोशनल इमैच्योरिटी दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में यहाँ पर डिसेप्शन मतलब धोखाधड़ी, चीटिंग, लाइज झूठ बोलना, कैजुअल एनर्जी नॉर्मल सी एनर्जी एक, इमोशनल इमैच्योरिटी, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इमोशंस भी उनके मतलब ऑन एंड ऑफ ही चल रहे हैं ये दोनों भी इस रिलेशनशिप में, ये भी दिखाई दे रहा है। इमोशंस भी ऐसे मैच्योर इमोशंस नहीं है बिल्कुल, मतलब छोटी मोटी सी बात पर भी इनका लड़ाई झगड़ा हो जाए ऐसे। ठीक है, तो सीरियस कमिटमेंट नहीं है इस रिलेशनशिप में, फ्लर्ट, रिबाउंड, एस्केप टाइप कनेक्शन है, ये फ्लर्टी टाइप है, थोड़ा सा ऐसी फ्लर्ट कर लेते हैं, थोड़ी बात कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ट्रुथ ये है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में खुश नहीं है, सिर्फ पेन से भागेंगे, सिर्फ पेन से भागने के लिए वहाँ पर थर्ड पार्टीज़ के साथ इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन की बात करें आपके पर्सन की 15 से 28 के बीच में क्या रहेगा, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं विद दिस 3 ब्यूटीफुल कार्ड्स। ओके, तो सडन इमोशनल इम्पल्स आएगा आपके पर्सन को आपके तरफ आने का, आपसे बात करने का। सडनली अंदर से अर्ज उठेगा, पहले तो बहुत सारा ऐसा चलेगा, पर उसके बाद में ये सारी चीज़ें रहेगी। अट्रैक्शन ओवरपावर करेगी आपके तरफ, आप क्वीन हो चाहे किंग हो, आपका ऑरा उसको अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, या फिर आप कुछ नहीं कर रहे हो, बस आपकी बातें, आपकी यादें और आपकी स्वभाव, आपका कहना, आपका जो भी सारी बातें रहती है आपकी, वो सब कुछ आपके पर्सन याद करेंगे। और एक ही मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसको जो यहाँ है क्या मुझे कुछ नहीं करना है, ये वाली एनर्जी में है, तो यहाँ से उठकर सीधा मुझे इससे मिलना है, इससे बात करनी है, तरफ एनर्जी उसकी जाएगी, शिफ्ट होगी। अट्रैक्शन ओवरपावर करेगा उसको आपके तरफ। ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच, मैसेज, अनएक्सपेक्टेड कॉन्टैक्ट यहाँ पर पॉसिबल रहेगा। डायरेक्ट अप्रोच करेंगे या मैसेज करेंगे, या आपको एक्सपेक्टेड नहीं है कि ये आए और बात करेंगे, अभी इसके बाद कभी इसका कॉल भी आएगा या मिलने भी आ सकता है या सकती है, पर वो सारी चीज़ें करेंगे जो वो आप इमेजिन भी ना करो। मतलब आपको लगेगा इतना गुस्सा होने के बाद तो ये कोई कॉल नहीं करेगा, मैसेज नहीं करेगा, पर वो कॉल मैसेज करेंगे, फिर भी वो आ भी सकते हैं आपसे मिलने के लिए जहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, ये बात है। इस पीरियड में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन इम्पल्सिवली कांटेक्ट करे बिना ज़्यादा सोचे, ये यहाँ पर रहेगा आपके तरफ। पुल बहुत स्ट्रॉन्ग फील होगा उसको, मेंटल, इमोशनल, हर तरह से। ठीक है, अब उसकी एनर्जी कैसी रहेगी यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा, एक तो अच्छी भी बोलो या फिर जैसे आपको सही लगे, आई कांट स्टे अवे एनी मोर, ये वाली एनर्जी उसकी रहेगी कि नहीं बस अब मैं ज़्यादा दूर नहीं रह सकता, बस हो गया, इस तरह से आ सकती कनेक्शन। और देखिए रियूनियन के लिए भी वो आगे बढ़ेंगे, अपना डिसीजन लेकर आएंगे, जब भी आपके तरफ आएंगे अपना डिसीजन रटते हुए आएंगे अपने मन में कि बस मेरा फैसला यही है, मुझे तेरे साथ रहना, तू जो बोलेगी बोलेगा वही करूँगा करूँगी, इस तरह से। ठीक है, और आप गलत बोल भी नहीं रहे हो ना, अगर आपकी शादी हो रखी तो आप चाहते हो कि ये सही से रिश्ता निभाएं, जिम्मेदारी को समझें, है ना, 1 वुमन मैन बन के रहे या 1 मैन वुमन बन के रहे, मतलब एक नॉर्मल सी एक्सपेक्टेशन है। शादी ना हो रखी है, अभी का रिश्ता हो चाहे पहले का रिश्ता हो, तो आप चाहते हो ये पर्सन जो है वो कमिटमेंट दे, कमिटेड रहे और सीरियस ले इस रिलेशनशिप को, फ्यूचर सिक्योरिटी दे आपको, तो आप क्या गलत चाह रहे हो फिर, तो उसको भी समझ में आएगी ये बातें, देर से सही पर समझेगा ज़रूर। अब देखिए यहाँ पर कनेक्शन का पोटेंशियल क्या है, इस कनेक्शन का आउटकम पोटेंशियल देखते हैं। तो लवर्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो डीप सोल बॉन्ड है यहाँ पर, लॉन्ग टर्म कार्मिक कनेक्शन ये रहेगा आपका, स्लो हीलिंग प्लस रिबिल्डिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मीनिंग यहाँ पर ये है कि ये कनेक्शन सिर्फ पैशन नहीं, डीप सोल कॉन्ट्रैक्ट है, पर हीलिंग और पेशेंस के बिना स्टेबल नहीं हो सकता। ये बात है, हीलिंग तो चाहिए इसमें और पेशेंस भी रखने पड़ेंगे, तब स्टेबिलिटी आएगी इसमें। और देखिए यहाँ पर इंटरनल कन्फ्लिक्ट एंड डिले फैक्टर क्या है, क्या इस रिश्ते को ऐसे खींचा मतलब रिश्ता खींचता जा रहा है, इसका कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है, कहीं पर जाकर ये रुक नहीं रहा है, कहीं पर जाकर ये फ्लो में नहीं आ रहा है, तो क्यों, तो वो देखते हैं इंटरनल कन्फ्लिक्ट डिले फैक्टर क्या है यहाँ पर। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स की बात करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो विद दिस 2 कार्ड्स ऐसा है कि स्लो मोमेंट दिखाई दे रही है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे 1 बाय 1 एक एक स्टेप करके आपकी तरफ आएंगे। लॉन्ग थिंकिंग बिफोर कमिटमेंट ये दिख रहा है कि उसको बहुत कुछ सोचना है, मतलब तुझे अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है, इस तरह का, मतलब वो सॉन्ग सुन लेना आप। ठीक है, बहुत पुराना सॉन्ग है,
तो ये ऐसा है, मतलब उसको अभी बहुत कुछ सोचना है इसके साथ। ये जो बोल रही है या रहा है वो कुछ गलत तो है नहीं, पर फिर भी मुझे अब सोचना है, ऐसा कुछ उसके दिमाग में रहेगा। सोच विचार करते हुए ही वो आपके तरफ आगे बढ़े, ये बात यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मीनिंग ऐसा है, कांटेक्ट आएगा पर कमिटमेंट में डिले रहेगा। ठीक है, पर्सन पहले सिचुएशन को टेस्ट करेंगे, ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो पॉसिबल लकी डेट्स क्या रहेगी यहाँ पर आपके लिए, हाई एनर्जी एक्टिवेशन वाली 17 फेब इमोशनल रियलाइजेशन यहाँ पर हो सकता है आपके पर्सन को। 20 फेब सडन कॉन्टैक्ट मैसेज, ये सब चलेगा उनका। 23 फेब इमोशनल कन्फेशन का दिन रहेगा, है ना। अच्छा है। 27 फेब रिलेशनशिप क्लैरिटी मिलेगी आपको और उनको भी। और कॉशन डेज भी है यहाँ पर, तो पॉसिबल कॉशन डेज रहेंगे 16 फेब, 19 फेब एंड 25 फेब। इमोशनल ब्रेकडाउन, ट्रस्ट इश्यूज ट्रिगर हो सकते हैं। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो क्लैश, ये सब कुछ चलेगा। तो फाइनली यहाँ पर ऐसा है स्कॉर्पियंस आपके लिए। तो स्कॉर्पियंस, ये कनेक्शन पेन से बना हुआ है, इसीलिए डेप्थ भी इंटेंस है इस रिश्ते में। ठीक है, यूनिवर्स रीयूनियन के चांस दे रहा है, पर सिर्फ तब जब दोनों अपने ईगो और फियर को छोड़ देंगे। ये लव स्टोरी वीक नहीं है, बाउंडेड है। ठीक है, और ये बाउंडेड कनेक्शंस हील होने के बाद सबसे पावरफुल बनते हैं, ये बात भी है। ठीक है, बस थोड़ी हीलिंग की ज़रूरत है आप दोनों को भी, और आप दोनों हील हो जाएंगे तो ये रिश्ता भी हील होगा फिर। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको। हेवी एनर्जीज में है स्कॉर्पियो एंड जेमिनी। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी भी है यहाँ पर। मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा हो सकता है आपको भी और उनको भी, आपसे कहीं ज़्यादा उनको। हाँ, मतलब आपको भी होगा, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल शांत रहोगे। स्कॉर्पियंस आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। ओके, आपके पर्सन को ये फील हो सकता है कि सब कुछ मतलब उसके हाथ ही बांध दिए, वो कहीं से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आपको, क्योंकि आपने हो सकता है ब्लॉक कर दिया है, तो आपके पर्सन ऐसा सोच सकते हैं। ठीक है, पर वो हीलिंग चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और वो अब इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने खुद को बैलेंस करना चाहिए, ये एडवाइस उनके लिए भी है और आपके लिए भी है। ठीक है, आप भी किसी तरह से इस रिश्ते में खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, तो वहाँ से बाहर आ जाओगे और आप भी अपने तरफ हीलिंग की ओर जाओगे। मतलब आपको हीलिंग चाहिए अभी अपने आप के लिए। ठीक है, अपने आप को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, आप दोनों को भी। ब्रोकन हार्ट, जो भी हर्ट हुआ है इस रिलेशनशिप में आपके वजह से, उनको उनके वजह से आपको, जो भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर वहाँ अभी सॉल्यूशन निकल आएगा, हीलिंग आएगी। जो भी आपको स्टैग्नेंट फील हो रहा था, या उनको अभी ऐसा फील हो रहा है कि वो फंस गए हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे, उनके हाथ पैर बांध दिए, जैसे कि मानो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, दिल दुखा है, टूटा है दोनों का भी। तो यहाँ पर ये चीज़ होगी कि अभी हीलिंग आएगी, इसमें स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। थर्ड चक्रा आर्कएंजल शामिल, चक्राधाना तो आप सभी ने प्रैक्टिस करना है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, सक्सेस आएगा आपके तरफ। ठीक है, जो भी काम कर रहे हो, जॉब, बिजनेस, करियर रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, डोर टू वैल्यू, पैसा भी आएगा आपके तरफ, न्यू डोर्स ओपन हो गया आपके लिए, ये बात भी है। और वैल्यू, आपकी वर्थ आपके पर्सन फाइनली समझेंगे, ये बात भी है। ठीक है, अब देखिए सन का कार्ड है यहाँ पर, तो हीलिंग पॉसिबल है यहाँ पर हर तरफ से आपके लाइफ में, एंड एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी भी बन रही है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पर आपके लिए। जो भी पेन था, तकलीफ थी, तो वो सब कुछ हील होगा, अभी नई शुरुआत होगी। ठीक है, एपिफेनिसी, क्लैरिटी देखिए, क्लैरिटी मिलती है तो आगे बढ़िए इस रिलेशनशिप में, ये आपके लिए गाइडेंस है, यहाँ पर एडवाइस है। अदरवाइज आप है ना, कुछ भी हिडन चीज़ें अभी नहीं चाहते हो, जो भी है ट्रांसपेरेंसी चाहते हो आप अपने पर्सन से, कि रहना है मेरे साथ तो रहिए, पर ट्रांसपेरेंट होकर रहिए, विश्वास ना तोड़िए, और वन वुमन मैन या वन मैन वुमन बन के रहिए तो बेहतर है। इस तरह से ऑनेस्टी चाहते हो आप लोग अभी। रेजिलियंस, राइज अबाउट द ट्रिबुलेशंस, अब ऐसा है कि चाहे जितना कुछ हो जाए, चाहे जितने इमोशंस आपको जकड़ के रख दे, लेकिन आप अभी अपने लिए स्टैंड लेकर रहोगे, आप आगे बढ़ोगे अपने लिए, ये बात यहाँ पर है। ठीक है, और आप ऐसा ही करें तो बेहतर है, क्योंकि अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी होता है। आपके पर्सन की बात करें तो वो अभी समझ गए हैं आपकी वैल्यू उनके लाइफ में, पहले भी समझ गए थे, लेकिन फिर आपके आने के बाद आपको ग्रांटेड लेना फिर से स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। तो अब ऐसा है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, और जितना हो सके, जितनी कोशिश कर सकते हैं वो करेंगे आपको फिर से अपने लाइफ में रिटर्न लाने के लिए, चाहे जितनी रुकावटें आए, चाहे उनको बंधा हुआ महसूस क्यों ना हो, चाहे आप ब्लॉक कर दो, जो भी है तरकीबें वो निकालेंगे। गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल, देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मैसेज है लॉर्ड शिवा की तरफ से आप सभी के लिए, यूनिवर्स की तरफ से आप सभी के लिए।
एक्ट प्रैक्टिकली इंस्टेड ऑफ बीइंग इमोशनल टू हैंडल द सिचुएशन एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल अराउंड यू। ठीक है, ज़्यादा इमोशनल होकर कोई डिसीजन लेना या सिचुएशन को हैंडल करना सही नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर आप सिचुएशन को हैंडल करें तो बेहतर रहेगा आपके लिए, और आपके आसपास के लोगों के लिए भी वही सही है। ठीक है, चलो आपके लिए आपके पर्सन की ओर से क्या मैसेजेस हैं, सॉन्ग्स हैं, वो भी देखते हैं। चार्म्स एंड इनिशियल्स देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर फेदर है, तो इन दिनों थोड़ा सा आप लाइट एनर्जी में रहोगे, पॉजिटिव फील करोगे, एंजेलिक गाइडेंस एंड सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। आप थोड़ा सेंसिटिव भी बने रहोगे। इन दिनों आपको फेदर्स भी बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। कम्युनिकेशन लाइंस ओपन होगी आप दोनों के बीच में। अगर इश्यूज़ है, ब्लॉक किया है आपने उनको या उन्होंने आपको, तो कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा किसी ना किसी तरीके से। इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुनना आपको बहुत पसंद आएगा, या कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना ये आपके मन में रहेगा। ट्रैवलिंग के चांसेस रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, मैसेजेस आ सकते हैं आपको सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की ओर से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा स्लो बट स्टेडी वे में आपके पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप भी अपने आप को शील्ड करके रखे हो कि ताकि मुझे कोई इमोशनली हार्म ना कर दे फिर से, इस तरह से। ठीक है, प्रोटेक्शन में चल रहे हो, अच्छी बात है। वही चैप्टर फिर से आप अपने लाइफ में रिपीट करना नहीं चाहते हो, स्पाइरल वही सब कुछ नहीं चाहते हो। इस वजह से आपने अब एग्जिट ले ली है कि जो फ्रेश बिगनिंग होगी ना, वो एक पॉजिटिव और पीसफुल बिगनिंग होनी चाहिए। आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए अपने लाइफ में। ठीक है, देखिए एक बहुत बड़ा, बहुत रिच टाइप का कोई प्रपोजल आपके तरफ आ सकता है। ऐसा कोई बंदा या बंदी जो मतलब आपने सोचा भी नहीं कि ऐसा कुछ हो भी सकता है इतने जल्दी, लेकिन कोई न्यू प्रपोजल की एंट्री पॉसिबल रहेगी यहाँ पर। ठीक है, और ये ऑस्पिशियस ओकेजन रहेगा आपके लाइफ में कि आपकी शादी फिक्स हो रही है, या फिर सेम पर्सन आपकी तरफ आकर शादी की बातें आगे बढ़ाए, कमिटमेंट दे, ये भी हो सकता है। तो एक ऑस्पिशियस ओकेजन आपके लाइफ में रहेगा आने वाले टाइम में। फिर वो आपकी शादी हो, किसी और की शादी हो, पर रहेगा ज़रूर। अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दो, नर्चर करो खुद को, फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाओ तो बेहतर रहेगा। 100 बहाने बना लिए तुमसे दूर जाने के, लेकिन हम कभी दूर जा ना सके। यह आपके पर्सन की ओर से मैसेज है आपके लिए। ठीक है, और मैसेज क्या है वो भी देख लेते हैं। सॉन्ग है मुस्कुराने की वजह तुम हो। ओके, अब इतना सब कुछ है तो फिर ऐसे बिहेव करना ही क्यों, दिल की ये उलझन जुबान पर आ रही है। ओके, एंड जस्ट यू एंड मी फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।